हमने आपको ये निमंत्रण पत्र दिखाया था। ये निमंत्रण पत्र है, यानी प्रधानमंत्री जिस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे उसको लेकर ये निमंत्रण पत्र छापा गया और ये तय है कि प्रधानमंत्री ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। ये तो बात हुई निमंत्रण पत्र की, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन पर जितने सवाल विपक्ष उठा रहा है उतने सवाल तो संसद के अंदर भी नहीं उठाए जाते होंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के कर कमलों से हो, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रत्ती भर भी ऐतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने आसमान सिर पर उठा रखा है। आज डीएनए में हम समझेंगे कि विपक्षी पार्टियों को पीएम मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन पर ऐतराज क्यों है, आखिर दिक्कत क्यों है, परेशानी क्यों है। आज इसको हम समझेंगे भी और आपको कुछ रोचक जानकारी भी देंगे कि दरअसल ये आइडिया जनरेट करने वाले तो खुद कांग्रेस के लोग हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी तो कहा गया कि नए संसद भवन की जरूरत ही क्या है, ये विपक्ष कह रहा था। आपको याद होना चाहिए, इसलिए हम फिर से इसे दोहरा के बता रहे हैं कि जिस वक्त इसे हरी झंडी दी गई तब ये सवाल उठाया गया, क्या जरूरत है इसकी। फिर पीएम मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया तो फिर कहा गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्यों नहीं बुलाया गया। फिर नई संसद के उद्घाटन के लिए 28 मई का दिन चुना गया तो पूछा जाने लगा इसके लिए सावरकर जयंती का दिन ही क्यों चुना गया है, 28 मई ही क्यों। इस पर भी सावरकर जयंती आ गई। और जब यह पता चला कि नई संसद का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे भाई, क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को करने के लिए, तो संविधान का अपमान है। इन सवालों के साथ कांग्रेस और 19 विपक्षी पार्टियां एक सुर में एक ही आवाज बुलंद कर रही है, बहिष्कार, बहिष्कार और बहिष्कार। हालांकि ये नया तरीका नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है और उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बार भी वही सुर है, बहिष्कार का। और विपक्ष का तर्क है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से ही नई संसद का उद्घाटन करवाया जाए क्योंकि वो संविधान का गार्जियन यानी कि संरक्षक है। इस पर सरकार का कहना है कि इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी और राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसी तर्क का हम रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई अब जब बातें सामने आई हैं तो इन बातों का फैक्ट चेक होना भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष का ये तर्क और उसके बाद जो बातें रखी गई है। तो हमने इसका फैक्ट चेक करने का सबसे पहले निर्णय लिया और बीजेपी ने संसद में जिन 2 इमारतों का जिक्र किया है उसके बारे में लोकसभा सचिवालय के एक डॉक्यूमेंट में यह बताया गया। उसमें क्या बताया गया ये सुनिए। संसद भवन एनेक्सी की आधारशिला 3 अगस्त 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने रखी थी, जबकि एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने 24 अक्टूबर 1975 को किया था। और जहां तक संसद लाइब्रेरी की बात है तो इसकी नींव 15 अगस्त 1987 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी, जबकि लाइब्रेरी की इमारत का उद्घाटन 7 मई 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने ही किया था। तो यहां 2 बातें जो जरूरी है गौर करने वाली, इन बातों पर ध्यान दीजिए। पहली तो यह कि जब संसद भवन एनेक्सी का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था तब देश में इमरजेंसी लागू थी, और दूसरी ये कि संसद लाइब्रेरी की नींव राजीव गांधी ने रखी थी, उद्घाटन राष्ट्रपति ने ही किया था। तो ये बातें तो बिल्कुल साफ हो जाती है। अब लोकसभा सचिवालय के डॉक्यूमेंट में यह भी लिखा है कि संसद भवन एनेक्सी और संसद की लाइब्रेरी संसद भवन का एक हिस्सा मात्र है। इससे तो यही जाहिर होता है कि संसद के एक हिस्से का उद्घाटन करने और नए संसद भवन का उद्घाटन करने में फर्क होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश के दूरदर्शी संविधान निर्माताओं को यह ख्याल ही नहीं आया कि अंग्रेजों का बनवाया संसद भवन कभी पुराना भी तो पड़ेगा और उसकी जगह नया संसद भवन भी बनवाना पड़ेगा। इसलिए हमारे संविधान में कहीं भी ये जिक्र ही नहीं है कि नए संसद भवन का उद्घाटन सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। इस बात पे फिर ध्यान दीजिए, कहीं जिक्र नहीं है संविधान में कि संसद भवन का उद्घाटन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं। कहीं जिक्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। और जब संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है
तो नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करे या कोई और, इसमें संविधान का अपमान होने वाली बात तो कोई भी नहीं है। लेकिन विपक्षी दल पूरी ताकत से मोदी सरकार को झुकाने की कोशिशों में जुटी है और 3 तर्क भी दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ तर्क भी है। पहला तर्क उनका यह है कि संसद की परिभाषा में कहीं भी प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं है। उनका दूसरा तर्क सुनिए। उनका दूसरा तर्क है कि प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा के नेता हैं। विपक्ष का तीसरा तर्क भी आपको जानना चाहिए। उनका तीसरा तर्क यह है कि संसद का संरक्षक होने के नाते नए संसद भवन के उद्घाटन का नैतिक हक राष्ट्रपति का है। यानी कांग्रेस को भी पता है कि संवैधानिक तौर पर यह कोई बाध्यता नहीं है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करे, इसलिए वो नैतिकता की बात कर रही है, संविधान की नहीं। वो नैतिकता पर जोर दे रही है, संवैधानिक मुद्दों पर नहीं, संवैधानिक बिंदुओं पर नहीं। और आज ऑस्ट्रेलिया से लौटकर प्रधानमंत्री मोदी ने बातों बातों में विपक्ष के सवालों का जवाब भी दे दिया है। एक बार आप पहले प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो, चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उनको विपक्ष के ऊपर कितना अमल करना चाहिए विपक्ष तय करे। लेकिन एक बात तय है कि पीएम मोदी ने बातों बातों में विपक्ष को जवाब दे दिया है। लेकिन बात सिर्फ राजनीति और संविधान की तो है ही नहीं। आम जनता को तो यही पता है ना कि राष्ट्रपति ही संसद का संरक्षक होता है। आम जनता तो यही जानती है और देश का प्रमुख होता है। फिर लोकतंत्र की पहचान नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया जा रहा है? ये सवाल विपक्षी दल पूछ रहे हैं और सरकार इस सवाल का सीधा जवाब देने से बच भी रही है, ये भी सच है। और इस सवाल पर सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति। इसलिए एक रिपोर्ट देखिए और इस राजनीति के पीछे की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से उसके बाद मैं आपको फिर जोड़ूंगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल रहा है, लेकिन विपक्ष के चेहरे पर जरा भी खुशी नजर नहीं आ रही, जिसे ये मंजूर ही नहीं है कि राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जहां पर उनका नाम लिखने का अवसर मिलता हो तो वो उसमें पहुंच जाएंगे। तो अत्यंत दुर्भाग्य है इस पर। और 19 राजनीतिक दल, विपक्षी दल, उन्होंने निर्णय लिया है कि ऐसे समारोह जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ना करके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार को खुद को सोचना चाहिए। अभी देरी नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले। और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है। कोई मान लो कोई चूक हो जाती है और चूक अगर सुधर जाती है तो उससे गरिमा बढ़ती है। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। ये तो एक विचित्र स्थिति लगती है कि इस तरीके से
सोची समझी एक नीति के तहत इस कार्यक्रम से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को बाहर क्यों रखा जा रहा है? विपक्ष अड़ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ये संविधान और राष्ट्रपति पद का अपमान होगा। लेकिन सरकार भी अड़ गई है कि नए संसद भवन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे, जिसका विरोध करना और उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना संसद का अपमान होगा। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। ये लोग तो जिस समय संसद भवन का शिलान्यास रखा जा रहा था उस समय भी विरोध किया था, उस समय दूसरा आरोप लगाया था, तो और अब भी दूसरे आरोप लगा रहे हैं। हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो अब वो गाली देना है मोदी जी को, तो संसद के नाम पर राम मंदिर का तो जिंदगी भर इन लोगों ने विरोध किया। ये इनको भरोसा है इफ्तार पार्टी में ज्यादा बशर्ते कि राम मंदिर में। बीजेपी और सरकार में कोई भी ये नहीं कह रहा है कि राष्ट्रपति को नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी को नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। वैसे भी नए संसद भवन को मंजूरी भी मोदी सरकार ने ही दी थी। नए संसद भवन का शिलान्यास भी पीएम मोदी ने ही किया था। नया संसद भवन बनकर तैयार भी मोदी सरकार में ही हुआ है। तो फिर पीएम मोदी ही अगर नए संसद भवन का उद्घाटन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी का पूरा सम्मान है, हम सभी सम्मान करते हैं। आज मैं राष्ट्रपति जी के पद को विवाद में नहीं डालना चाहता कि कांग्रेस के लोगों ने उनके बारे में क्या क्या कहा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री भी संसद का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। भारत के प्रधानमंत्री जो बहुमत के नेता होते हैं लोकसभा में, उन्हें ही अवसर मिलता है प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने का, तो वो भी एक संवैधानिक दायित्व रखते हैं। कुछ विपक्षीय पार्टियां हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत नफरत करती हैं। वो केवल एक नजरबट्टू मात्र बनकर रह गई है। हर सकारात्मक काम का, हर ऐतिहासिक पल का विरोध करना, ये उनका चरित्र बन गया है। माना कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। माना कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र में राष्ट्रपति की तस्वीर और नाम होना जरूरी है। माना कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में देश के राष्ट्रपति मौजूद होने ही चाहिए, लेकिन ये सुनकर थोड़ा अटपटा तो लगता ही है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही इनवाइट नहीं किया गया। कि पार्लियामेंट के जो नया पार्लियामेंट बना है उसकी ओपनिंग की जाए या उसका फीता काटने की बात हो। बहरहाल इसके बारे में कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पहले का कोई दृष्टांत नहीं है, कौन काटे, कौन फीता काटे, कौन ओपनिंग करे वगैरह वगैरह। तो अब कोई भी कुछ कहे, कुछ भी सोचे, ये तय हो चुका है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों ही संपन्न होगा। और अब तो इनविटेशन कार्ड भी बढ़ चुके हैं, अब कुछ हो ही नहीं सकता। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।
ये रहा वो निमंत्रण पत्र, यानी ये तो अब बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। अब 19 विपक्षी दलों ने तय कर लिया है कि वो बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे। अब एक और मजे की बात आप देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन करने का विरोध कर रही है, हम उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने मोदी सरकार को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने का आइडिया दिया है। कहते हैं ना, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ये आइडिया दरअसल कांग्रेस ने ही दिया है। अब आप पूछेंगे ये क्या बेतुकी बातें हम कर रहे हैं। अरे हम सबूत दिखाते हैं आपको, इसके सबूत भी आपको हम दिखाते हैं। 13 मार्च 2010, अब ये दिन क्या था? 13 मार्च 2010 को तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय का उद्घाटन हुआ। ये देख लीजिए उसकी तस्वीर। अब अगर कांग्रेस और विपक्षी दलों के तर्क को अप्लाई करें, जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, संवैधानिक प्रतिष्ठा का मान सम्मान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, तो वही तर्क अप्लाई करे तो उसका उद्घाटन राज्यपाल को करना चाहिए था। लेकिन तस्वीर देखिए किसने किया। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विधानसभा सचिवालय का फीता काट रहे हैं। उनके बगल में खड़ी है सोनिया गांधी, जो उस समय यूपीए की चेयरपर्सन थी। और इस तस्वीर में कहीं भी तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला आपको नजर नहीं आएंगे। आप ढूंढ लीजिए, कहीं नजर नहीं आएंगे। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। इसलिए हमने कहा ना कि ये आइडिया तो दरअसल कांग्रेस ने ही दिया है। दिसंबर 2011 में मणिपुर की नई विधानसभा बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ था। ये वो ओपनिंग स्टोन है, उस स्टोन में आप देख सकते हैं। इसका उद्घाटन भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और बतौर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी तब भी उद्घाटन में मौजूद थी। और इसका ये सबूत है, इनॉग्रेशन का जो स्टोन आप देख रहे हैं, इनॉग्रेशन स्टोन, ये वो सबूत है। इस पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का नाम तो लिखा है, लेकिन राज्यपाल का नाम आपको नदारद दिखेगा। बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिलने वाला है। हमने पूरी कोशिश कर ली, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, आपको राज्यपाल का नाम नजर नहीं आएगा। अब ये भी छोड़िए, अब आपको एक और तस्वीर आज देखनी चाहिए। एक तस्वीर और देखिए, क्योंकि सियासत अगर बहिष्कार की है तो इन तस्वीरों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का भूमि पूजन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया था। अब नवीन विधानसभा भवन बनना है, उसका उद्घाटन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया। यानी राज्यपाल को तो छोड़िए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इग्नोर कर दिया गया। अब कोई जरा कांग्रेस से पूछे कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से नई विधानसभा का भूमि पूजन किया भाई? तो अब कांग्रेस किस मुंह से कह रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते? कैसे कह सकती है? अगर मनमोहन सिंह तब बतौर प्रधानमंत्री मणिपुर की नई विधानसभा बिल्डिंग और तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय का उद्घाटन कर सकते थे, बतौर चेयरपर्सन कह रहा हूं, बतौर चेयरपर्सन सोनिया गांधी ये उद्घाटन कर सकती थी। गांधी परिवार का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन कर सकते हैं। तो पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब
इस सब कुछ ठीक होता है। और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार कर। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने लगे, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब फिर से वही सवाल है, क्या देश का प्रधानमंत्री संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकता है? अब इस सवाल के ऊपर राजनीति हो रही है। अब जाहिर सी बात है, ये परंपरा बीजेपी और मोदी सरकार ने शुरू तो नहीं की, जो अभी हमने पूरी कहानी आपको दिखाई कि ये आइडिया कांग्रेस का दिया हुआ है और कांग्रेस के उस आइडिया पर अब बीजेपी काम कर रही है। ये परंपरा कांग्रेस की देन है जिसका पालन अब मोदी सरकार कर रही है और आपको हमने सबूत भी दिखा दिया। वैसे भी हमारे देश में ये रिवाज रहा है कि जिसकी सरकार उद्घाटन पर उसका अधिकार, और मोदी सरकार में भी इसी रिवाज का पालन हो रहा है। नौकरियों के ऑफर लेटर बांटने से लेकर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने तक, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करने तक पीएम मोदी ने ही जिम्मेदारी उठाई हुई है। वैसे भी पीएम मोदी का मंत्र रहा है कि वो सिर्फ शिलान्यास नहीं करते, उद्घाटन भी करते हैं। और उसका एक प्रमाण भी आपने देखा, 21 महीने में ये नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। जिस वक्त इसकी आधारशिला रखी जा रही थी तब भी सियासत, तब भी सवाल जरूरत क्या है, और जब एक रिकॉर्ड टाइम में वो बनकर तैयार हो गया तो अब उद्घाटन को लेकर भी बहिष्कार और कई तरह के विवाद। वैसे सेंट्रल विस्टा का शिलान्यास भी उन्होंने ही किया था और इस नाते नए संसद भवन का उद्घाटन करने का हक भी उनका ही बनता है। और जहां तक बात है संविधान की, हाँ ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि बार बार दुहाई तो संविधान की दी जाती है। जहां तक बात है संविधान की, तो जब संविधान में ऐसा लिखा ही नहीं है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति ही करेंगे, तो फिर संविधान का उल्लंघन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बात तो खुद कांग्रेसी भी खुलकर बोल रहे हैं। सुन लीजिए आप। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे, हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? संसद, राष्ट्रपति भवन, ये इस तरह की इमारतें हैं, ये किसी एक पार्टी की नहीं होती हैं, ये पूरे देश की होती हैं। हम प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध करें, हमें करना चाहिए, हम करेंगे, हम सड़क पे करेंगे। ये कांग्रेस के नेता हैं, इनकी अपने विचार आपने सुन लिए कि भाई ये देश का प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन नहीं करेगा तो कौन करेगा? पाकिस्तान के करेंगे क्या? वैसे बहिष्कार की सियासत कोई नई नहीं है। आज आपने इस तस्वीरों के बाद बहिष्कार की सियासत को पनपते हुए देखा, चमकते हुए देखा, लेकिन इसके पीछे की कहानी और भी है, क्योंकि ये एक साथ इकट्ठे होते हैं और बहिष्कार करने लगते हैं। आज दो वाक्य और साझा आपके साथ करता हूं। ये एक तारीख है जून 30, 2017। आधी रात में सदन की कार्रवाई चल रही थी और बड़ा सा घंटा बजाकर जीएसटी देश के सामने लाया गया था और उस वक्त एक बायकॉट गैंग उस वक्त भी लगातार सामने था, हमलावर था, और ये तर्क था आधी रात में कार्रवाई की क्या जरूरत है, जबकि ये तो 1947 का इतिहास, उसके सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली की बात थी। और अब जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने सवाल उठाया था। और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने उस वक्त कहा था कि यह आपाधापी में तय किए गए जीएसटी को लागू किया जा रहा है, यानी मोदी सरकार इसमें भी फेल हो जाएगी। और उस वक्त कांग्रेस के साथ जो विपक्षी दल थे कई सारे, उन्होंने बायकॉट कर दिया था, इस कार्रवाई में वो नहीं आए थे। ये तो एक उदाहरण है। लेकिन आज जब संसद की आप तस्वीर देखते हैं तो यहां भी वो बहिष्कार गैंग सामने आता है, यानी वो बहिष्कार का जो एक गुट तैयार हो चुका है वो सामने आता है और अपनी बातें रखते हुए ये कहता है कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। तो संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले विपक्ष को शायद एक तारीख और याद रखनी चाहिए। ये तारीख कब थी? 26 नवंबर 2021। अब आप पूछेंगे इस तारीख को क्या है? इस तारीख को संविधान सम्मान दिवस मनाया जा रहा था, और संविधान सभा दिवस ही नहीं, राष्ट्रीय कानून दिवस भी होता है। और इस दिवस के दिन खुद
स्पीकर महोदय ने यानी ओम बिरला ने तमाम विपक्षी दलों को एक साथ संविधान सभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण भेजा, न्योता भेजा कि आइए सब मिलकर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस समेत 15 विपक्षी दलों ने उसका बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया और तर्क ये दिया गया कि संविधान को तो कुचल कर रख दिया है बीजेपी ने और संविधान सभा में जाकर क्या करेंगे। सोचिए कि जिस संविधान की दुहाई ये विपक्ष लगातार देता है, उस वक्त भी संविधान सभा में आकर संविधान में बैठकर, उस सदन में बैठकर संविधान पर चर्चा करने को तैयार नहीं था। उस वक्त भी उनकी बहिष्कार की सियासत चल रही थी और उस सियासत से यह दिखाने की कोशिश चल रही थी कि यह सरकार ने संविधान के साथ खिलवाड़ कर लिया और आज ये तर्क दिया जा रहा है कि यह संवैधानिक रूप से गलत है। तो आपको और हमारे लिए अब समझने वाली बात यह है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें कोई भी दूध का धुला तो नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को राष्ट्रपति पद की गरिमा की फिक्र सता रही है, यह सबसे बड़ी सच्चाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के नेता कर रहे थे वो वैसा नहीं करते होते। नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार असल में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता का टेस्ट है। और नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का जिन राजनीतिक दलों ने बहिष्कार किया है, अगर संसद में इनकी सीटों का गणित भी आप देख लेंगे तो लोकसभा में उनकी कुल ताकत का अंदाजा हो जाएगा। उनकी कुल ताकत 147 है लोकसभा में और राज्यसभा में 96। यानी बहिष्कार करने वाले विपक्षी दलों के पास लोकसभा में 26.97% और राज्यसभा का 40.33% प्रतिनिधित्व है। यानी नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होने का विरोध करने वाले विपक्षी दलों का संविधान या नियमों से कोई खास लेना देना नहीं है। और इसके प्रमाण तो हमने कई आपको दे दिए। संविधान सभा में यह बहिष्कार गैंग खड़ा हो जाता है और वहां पर संविधान सभा में जब खुद स्पीकर आमंत्रित करते हैं तो वो वहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि उनको बहिष्कार करना था। यह सब राजनीति से प्रेरित है, इसलिए आप इस राजनीति के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। और नए संसद भवन से जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देख लीजिए, आप भी समझ जाएंगे कि क्या तैयार हो चुका है। तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। उससे पहले राजनीति तमाम चल रही है, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहेंगे उस संसद भवन की। ये देखिए नया संसद भवन, ये है हमारे सामने वो संसद भवन जो 28 तारीख को जिसका उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं कि इसके सबसे ऊपर अशोक स्तंभ है जहां पूजा पाठ प्रधानमंत्री ने की थी कुछ महीने पहले और अब लगभग बन के ये तैयार है। चारों तरफ से चीज़ें जो है आपको दिखनी शुरू हो गई हैं। सबसे ज़्यादा सीट लगभग 1200 से ज़्यादा सीटें हैं इसमें। सेंट्रल हॉल नहीं है, सारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें बढ़ाई गई हैं। जरूरत के हिसाब से इसको तैयार किया गया है क्योंकि परिसीमन होना है, 2026 के बाद सीटें बढ़नी है, तो उस लिहाज से ये पार्लियामेंट तैयार हो चुका है और 28 तारीख को ये पार्लियामेंट आपको दिखाई देगा। उससे पहले हम जी न्यूज़ पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तिरंगा लगाने, तिरंगा फहराने की जगह है। इसके लिए हम ये तस्वीर दोनों पार्लियामेंट, पहला पार्लियामेंट ये है और ये दूसरा पार्लियामेंट है। जो पहले पुराना पार्लियामेंट आपको बाएं साइड में दिख रहा है, दाहिने साइड में नया पार्लियामेंट। हालांकि सिक्योरिटी के लोग यहाँ मना कर रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा देर हम नहीं रह सकते, लेकिन आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ जी न्यूज़ पर हमने दिखाई है। यहाँ हमारे साथ हमारी संवाददाता भी है, ये भी पहुंची है। बताइए क्या देखा आपने, क्यों रोका जा रहा? पहले आप यहाँ आती थी रोका जाता था आपको? जी सर, देखिए यहाँ पर अभी चूंकि इनॉग्रेशन होना है तो सिक्योरिटी की यहाँ पर अभी व्यवस्था काफी तगड़ी की गई है। बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन आपको ये दिखाएं कि कितना भव्य स्वरूप है इस समय संसद भवन का। तकरीबन 65,000 वर्ग मीटर का ये एरिया बताया जा रहा है, त्रिकोणीय आकार होगा। और सामने आप देखेंगे कितनी खूबसूरत तरीके से सत्यमेव जयते लिखा है। ये बताइए, आप आई हैं तो आपको कहाँ कहाँ रोका गया है सिक्योरिटी की तरफ से? कहीं आगे रोका गया है कि नहीं रोका गया? बिल्कुल, देखिए विजय चौक पर एंट्री जो हम पहले फ्रीली करते थे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जाने के लिए, वहाँ पर एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है जहाँ से अधिकारियों को और मीडिया वालों को ID कार्ड देखने के बाद ही और दिखाना चाहूंगा बात करते करते। ये देखिए दाहिने साइड में हम बताना चाहेंगे, ये विजय चौक से आगे जब आप जाते हैं राष्ट्रपति भवन जाने का रास्ता है। बाएं साइड में आपको साउथ ब्लॉक है, दाहिने साइड में नॉर्थ ब्लॉक है।
अब आपने ये तस्वीर भी देख ली है और इस तस्वीर के पीछे होती हुई सियासत को भी बखूबी समझ भी लिया है, आंक भी लिया है। हालांकि विपक्ष का काम है कि वो सवाल खड़े करे, लेकिन ऐसी स्थिति में जब जिन तस्वीरों को हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला संसद परिसर जो अंग्रेजों की निशानी था, वो इमारत अब अपने देश में एक बुनियादी तौर पर नए रूपरेखा के साथ सबके सामने है, तो वहां पर शायद तमाम राजनेताओं को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन यहां पे भी बहिष्कार की सियासत आ जाती है। यहां पर भी बहिष्कार के साथ साथ ये बताने की कोशिश चलती है कि इसके पीछे तो दरअसल एक सियासी दल सिर्फ अपना फायदा जताने के लिए जनता के सामने कोई और तस्वीर पेश कर रही है, जबकि सच तो ये भी है कि जो संसद परिसर जहां पर अब तक कार्रवाई होती रही वो अंग्रेजों के वक्त में बना था और उस वक्त भी कई नेता वहां पर मौजूद थे और आज भी हमें उस इमारत को देखकर गर्व होता है और यही गर्व की अनुभूति इस इमारत के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम यहीं पे सदन की कार्रवाई देखेंगे। लेकिन विपक्ष इससे पहले बायकॉट की मुद्रा में है। लेकिन एक बात तय है, 28 मई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। जी न्यूज़।